Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a charge of 10 microcoulombs lies at the center of a square. Work done in carrying a charge of 2 microcoulomb from one corner of a square to the diagonally opposite corner is okay. A ऑप्शन 20 जूल, बी ऑप्शन में 5 जूल, सी ऑप्शन में 0 एंड डी ऑप्शन में 20 माइक्रो जूल्स। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है। जैसे एक चार्ज पार्टिकल को देखिए हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, उसके एक लाई सेंटर पे एक चार्ज पार्टिकल आपका लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन के। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन देखिए आपका किसके इक्वल होता है, वर्क डन विल बी इक्वल टू अवर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन किसके इक्वल होगा, आपका डेल्टा ऑफ पीई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आपका डेल्टा ऑफ यू। दिस विल बी अवर क्या, दिस इज अवर वर्क डन। ओके, अब देखिए बेटा सिस्टम में देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एक चार्ज पार्टिकल है, एक स्क्वायर है पहले। ओके, एक चार्ज पार्टिकल को हमने कहा रखा है, एक आपका ये +10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इट इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, अब उसने बोला कि वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर टू द अपोजिट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। ओके, यहाँ पर आप लोगों को चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज कितना देर का है, 2 माइक्रोकूलम का इक्वल देर का है। ओके, तो देखिए इस चार्ज पार्टिकल को हमें डायगोनली अपोजिट यानी कि इस पर पॉइंट पर लेके आना। ओके, तो आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अवर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ गया है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। दिस इज अवर फाइनल स्टेज, इसे हमने क्या बोला, फाइनल स्टेज बोल दिया। ओके, आपको बताना वर्क डन किसके इक्वल है। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को देखिए हम कैसे फाइंड आउट, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू एफ माइनस यू आई लिख लीजिए। ओके, अब देखिए बच्चों, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज। ओके, अब देखिए इस 10 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल मान लीजिए वी है। ओके, इनटू चार्ज, ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल इनटू आपका जो चार्ज है, ओके, टेस्ट चार्ज जिसको हम क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, ये आपका v इनटू के आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, पोटेंशियल देखिए ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर है तो देखिए ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो आप बता सकते हैं कि चाहे आप इस पॉइंट की बात करें, ओके, एट बोथ दिस पॉइंट, दोनों पॉइंट पर, चले ही आप इस ए पॉइंट की बात करें या फिर आप इस बी पॉइंट की बात करें, दोनों पॉइंट पर देखिए आपका क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगी। डिस्टेंस सेम होगी तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी के क्यू बाई आर के इक्वल। ओके, आपका के सेम है, क्यू सेम है, आर सेम है, तो बता सकते हैं इस पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी, दोनों पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल क्या होगा, आपका पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल अगर आपका दोनों पॉइंट पर सेम होगा, चार्ज भी क्या आपका सेम है, कौन सा चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम, तो आप बता सकते हैं कि दोनों पॉइंट पर यू एफ और यू आई, दोनों पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर दोनों पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो हम बता सकते हैं जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, आपका वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन ए टू पॉइंट बी। ओके, तो वर्क डन भी किसके इक्वल होगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल को ब्रिंग करने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका 0 जूल्स के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन सी से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।